पीले वस्त्र पहन के बसंत पंचमी वाले दिन सूर्य को अर्घ्य देना है। और जब आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तब आपको बुद्ध का मंत्र चैंट करना है। वो मंत्र कोई भी हो सकता है। एक नॉर्मल मंत्र है, ओम बुद्ध बुद्धाय नमः। ओम बुद्ध बुद्धाय नमः का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिर्फ पीला पहनना और खाना ही नहीं, बसंत पंचमी वो क्षण है, वो दिन है जिस दिन आप अपनी बुद्धि को अपने भाग्य के साथ अलाइन कर सकते हैं। बुद्धि और भाग्य का संबंध कैसा? जब आप अपनी बुद्धि यानी चेतना के माध्यम से कोई एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे आपकी पूरी की पूरी जिंदगी, पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। वहीं अगर आपकी बुद्धि आपके भाग्य और वाणी के साथ अलाइन नहीं होगी तो आप अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेंगे कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। साल के 365 दिनों में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जिस दिन लिया गया एक निर्णय आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल सकता है। कौन सा है वो दिन? वो दिन है बसंत पंचमी का। और इस दिन आपके द्वारा लिया गया एक निर्णय, आपके द्वारा लिखा गया एक लक्ष्य और आपके द्वारा निर्धारित किया गया एक विकल्प, ये चीज आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदल देती है। इसको अगर आप सिर्फ पूजा पाठ या खाने पीने का त्योहार समझ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी तीज त्योहार आते हैं उसका कोई महत्व होता है। और बसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि यानी कि माता सरस्वती को अपने साथ अलाइन कर सकते हैं। सरस्वती देवी क्या? आपकी बुद्धि, आपका विकास, आपका चेतना। और जब ये बुद्धि और चेतना आपकी अच्छी होगी, आपके साथ अलाइन होगी, तो आप जीवन के हर वो एग्जाम, हर वो निर्णय सही समय पर लेते जाएंगे जहां पर आप फंसे हुए हैं आज। अगर आपके जीवन में भी कोई इस तरीके की कसमकस है कि आप कोई एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं या आपकी लाइफ किसी दूसरे के डिसीजन के माध्यम से रुकी हुई है, यानी कि आप अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को, आपके एफर्ट्स को तवज्जो ही नहीं दे रहा है। वो आपके निर्णयों को ना तो मान रहा है या मान रही है और ना कोई निर्णय ले रहा है। तो आपको इस दिन को अच्छे से लेवरेज करके उस चीज को, यानी कि जिस भी चीज के प्रति आप आसक्त हैं या एफर्ट्स कर रहे हैं, दोनों कंडीशन में आप अपने फेवर में चीजें ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि बसंत पंचमी के इस पर्व को आप किस तरीके से लेवरेज करके बसंत पंचमी के इस तिथि को समझकर आप अपने जीवन में एक अलाइनमेंट ला सकते हैं, एक पॉजिटिव अलाइनमेंट ला सकते हैं। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूं ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी वो क्षण है जब आप एक ऐसा निर्णय लेते हैं। इस दिन हर एक व्यक्ति को एक निर्णय लेना चाहिए। निर्णय क्या? निर्णय अपने जीवन से जुड़ा हुआ। अगर आप अपने जीवन में किसी कसमकस में फंसे हुए हैं तो इस दिन आप माता सरस्वती का नाम लेके एक निर्णय लीजिए जिसमें आप फंसे हुए हैं। वो निर्णय कुछ भी हो सकता है, किसी रिलेशन से जुड़ा हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हो सकता है, किसी को क्षमा करने का हो सकता है, या जो भी चीजें हैं जहां पर आज की डेट में आप स्टक हैं उससे रिलेटेड एक क्लोजर देने का दिन है ये, या फिर अपने जीवन को एक नया एंड और एक शुरुआत देने का है। एंड क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं पर भी फंसे हुए हैं, अगर आपके जीवन में कोई ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज के या उस चैप्टर को आपको आज बंद करना है, खत्म करना है और नए चैप्टर का आरंभ करना है।
इसलिए इस दिन को आपको माता सरस्वती के नाम पर समर्पित करते हुए, बसंत पंचमी के इस पर्व को डेडिकेट करते हुए आपको एक निर्णय अवश्य लेना चाहिए। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिसे करके अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके हस्बैंड हैं या जो पुरुष हैं, अगर वो अपने कार्य स्थल में या जिनका व्यापार है वो अगर वहाँ पर स्टक हैं, तो भी इस दिन बिना किसी बड़ी पूजा पाठ के आप इस दिन को लेवरेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं अपने जीवन को। क्या करना चाहिए? बसंत पंचमी वाले दिन आपको सुबह स्नान ध्यान करके एक आपको पीला कपड़ा लेना है। बहुत बड़ा कपड़ा नहीं है या आप बहुत बड़ा कपड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप एक रुमाल ले लीजिए पीला, उसमें चुटकी भर हल्दी रखिए, 5 चावल के दाने रखिए। दाने 5 चावल के जो होंगे वो टूटे हुए ना हो। उसके बाद इसको अपने हाथ में उठा लेना है, यानी कि सबसे पहले आपको एक रुमाल लेना है पीले कलर का, उसको अपने सीधे हाथ पर रखना है, उसके ऊपर चुटकी भर हल्दी रखनी है, फिर 5 चावल के दाने उसके ऊपर रखना है और आंखें बंद करके जहाँ पर भी हैं, अगर आप अपने वर्क प्रमाइसेस में हैं या घर से बाहर हैं या किसी रिलेटिव्स के हैं या अपने ही घर में हैं, वहाँ पर ये क्रिया आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको आंखें बंद करनी है और उसके बाद आपको 5 बार ये मंत्र बोलना है, ओम एम सरस्वते नमः। इस मंत्र को सिर्फ 5 बार बोलना है। उसके बाद ये जो रुमाल और चावल और हल्दी है, जो भी लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उस कंपटीशन के नाम पर माता सरस्वती को समर्पित करते हुए अपनी डेस्क पे, यानी कि जिस डेस्क पर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या करती हैं, वहाँ पर इसे स्थापित कर दीजिए। मगर सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जो लोग व्यापार करते हैं, जॉब करते हैं, वो अपनी डेस्क पर रख सकते हैं। व्यापार वाले उसको अपने गले में रख सकते हैं जहाँ पर वो अपने धन को रखते हैं, या तिजोरी में भी रख सकते हैं, मगर सफाई का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बुद्धि और वाणी के माध्यम से आपको नुकसान नहीं होगा। जो लोग स्टूडेंट हैं वो अपनी बुद्धि वाणी के माध्यम से इसमें तरक्की करेंगे, कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। व्यापार वाले व्यक्तियों का व्यापार बहुत अच्छा जाएगा, वाणी के माध्यम से अच्छा जाएगा। वो कोई ऐसा शब्द या कोई ऐसी स्थिति में नहीं फंसेंगे जहां पर उनका धन ब्लॉक हो, क्योंकि बसंत पंचमी ही एकमात्र ऐसा दिन है जहां बुद्धि, वाणी और भाग्य तीनों एक ही रेखा में अलाइन होते हैं। साल के 365 दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब आप बुद्धि, वाणी और भाग्य को एक सीध में देख पाएंगे। इसलिए 2026 का पहला नहीं, दूसरा कह सकते हैं, दूसरा जो त्यौहार है हमारा बसंत पंचमी का त्यौहार, इस त्यौहार के माध्यम से आप अपनी बुद्धि को, अपनी वाणी को और अपने भाग्य को जगा सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। माता सरस्वती आपके भाग्य को, आपके सोए हुए भाग्य को एक्टिवेट करेंगी, क्योंकि माता सरस्वती सिर्फ बुद्धि की देवी नहीं है, ज्ञान की देवी नहीं है। जब आपकी बुद्धि और चेतना आपके साथ अलाइन होती है तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। और दुनिया में, जीवन में किसी का भी सोया हुआ भाग्य जब जागता है तो उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है। तो अगर आज के समय में आप किसी भी समस्या से ग्रसित हैं, उस समस्या से निकलने के लिए हर किसी को अपनी बुद्धि का जागृत अवस्था में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ हमारी वाणी का संतुलित रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बहुत सारी बातें अपनी रखना चाहते हैं मगर सही शब्दों का चयन किए बिना रख नहीं पाते हैं। अपनी बातें कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं और फिर वो बाद में पछताते हैं। क्या होता है इससे होता यह है कि उनकी बनी बनाई बातें, बने बनाए रिलेशन खराब हो जाते हैं। फिर वो रिलेशन कोई भी हो, फिर वो बात, वो जगह कोई भी हो सकती है, आपका व्यापार हो सकता है, आपकी मीटिंग हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी एक गलती और आपका जीवन बर्बाद। तो आपके जीवन में अगर वाणी से रिलेटेड कोई दोष है, बुध देवता से रिलेटेड आपकी कुंडली में कोई दोष है, तो बसंत पंचमी के दिन आप इसका, जो मैं अभी आपको उपाय बताने वाला हूँ, वो आप करके अपने जीवन में बुध को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर सकते हैं। फिर ये मैटर कदा भी नहीं करता है
कि आपकी कुंडली में बुध देव मारक हैं, बाधक हैं, या फिर नीच के होकर ही क्यों ना बैठे हों। क्या करना चाहिए आपको? आपको बसंत पंचमी वाले दिन हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए, और जब आप ये चारा गाय को खिलाएं उस समय आप माता सरस्वती का ध्यान रखिए, यानी कि अपने मन में ओम सरस्वते नमः मंत्र का चैंट करते रहिए, और ये चारा आपको अपने हाथों से खिलाना है। हरा चारा हो, सिर्फ हरा चारा आपको खिलाना है। अगर हरा चारा नहीं है तो आप बाजार से पालक खरीद सकते हैं, कोई भी हरी सब्जी खरीद सकते हैं। अगर ये हरी सब्जी, जितना अच्छा हरा चारा आप गाय को खिलाएंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए होगा। और ये चारा अगर आप लाल गाय को खिलाएंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लाल गाय क्यों? क्योंकि लाल गाय हमारे जीवन में सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं, और जब सूर्य और बुध का मिलन होता है तब बनता है हमारे लिए बुध आदित्य योग। जिन भी जातक जातिकाओं की कुंडली में बुध आदित्य योग है, फिर वो किसी भी भाव में क्यों ना बन रहा हो, भाव के माध्यम से बनने वाला बुध आदित्य योग के फल जो है वो कम या ज्यादा हो सकते हैं, मगर बुध आदित्य योग का एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस दिन किया गया आपका एक उपाय आपके जीवन में बुध आदित्य योग को एक्टिवेट कर देगा। बुध क्या? बुध आपकी वाणी, बुध आपकी बुद्धि और विवेक, और सूर्य क्या? सूर्य आपके जीवन में आपका आत्मसम्मान, आपकी आत्मा। और जब ये सारी चीजें मिलके अलाइन होंगी तो आपका जीवन ऑब्वियसली बदल जाएगा। क्या करना है आपको अपने जीवन में? अगर आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है, ये उपाय सिर्फ उन्हीं लोगों को करना है जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध किसी भी भाव में, आपकी कुंडली किसी भी लग्न की क्यों ना हो, अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ बैठे हैं, तब आपको प्रातः काल उठ के पीले वस्त्र पहन के बसंत पंचमी वाले दिन सूर्य को अर्घ देना है। और जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तब आपको बुध का मंत्र चैंट करना है। वो मंत्र कोई भी हो सकता है। एक नॉर्मल मंत्र है ओम बुध बुद्धाय नमः। ओम बुध बुद्धाय नमः का जाप करते हुए आपको सूर्य को अर्घ देना है, और उसके बाद आपको चींटियों को पंजीरी खिलानी है। जितनी अच्छी तरीके से आप ये कार्य कर देंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपके जीवन में बुध आदित्य योग एक्टिवेट हो जाएगा। मगर ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए कार्य करेगा जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों। ये मैटर नहीं करता है कि सूर्य और बुध किस भाव में बैठे हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में लग्न में हो, और हो सकता है किसी कुंडली में 6, 8, 12 भाव में बैठे हो। भाव कोई भी हो सकता है, मगर उनका साथ होना जरूरी है। और ये भी जरूरी नहीं है कि बुध आपके एक्टिवेट अवस्था में हो सकता है आपकी कुंडली में बुध देव अस्त अवस्था में हो। कंडीशन कोई भी हो, मगर सूर्य और बुध का साथ होना अनिवार्य है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको 3-4 रेमेडीज बताई हैं, ये एक छोटी सी रेमेडी है, कोई बड़ी पूजा नहीं है, कोई बड़ा तंत्र नहीं है, एक छोटा सा सरल उपाय, और आपका पूरा का पूरा जीवन परिवर्तित। ये छोटे से उपाय करके, जैसा कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बोला है कि जो हमारे जीवन में पर्व आते हैं, 30 त्योहार आते हैं, ये 30 त्योहार किसी न किसी देवी देवता को डेडिकेटेड रहते हैं। और जब आप ये 30 त्योहार को समझते हैं और उससे रिलेटेड जो हमारे ग्रह हैं, जो पर्व है, जो इसकी मान्यताएं हैं, उसको कंपाइल करके आप चीजें करते हैं भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में, तब आपके जीवन में किसी ग्रह के माध्यम से कोई दिक्कत हो तो वो आप शांत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में उस ग्रह के माध्यम से कोई योग बन रहा हो तो उसे भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बसंत पंचमी के पर्व को आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना है। इसको सिर्फ पीला पहनने या पीला खाने का त्योहार नहीं समझना है, कोई बड़ी पूजा पाठ नहीं है, सिंपल सरल उपाय हैं। इसको अगर आप कर लेते हैं, आप चाहे घर में हो, बाहर हो, किसी भी कंडीशन में हो, बस आपको स्नान ध्यान करना है, माता सरस्वती के प्रति समर्पित रहना है। अगर हो सके तो इस दिन पीले लड्डू यानी कि मोती चूर के लड्डू का आप गरीबों को दान कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बुध से रिलेटेड अगर आपके कोई कार्मिक कनेक्शंस होंगे तो उसमें शांति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खत्म हो जाएंगे। खत्म अगर आपको करने हैं तो आप हमसे कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। तो मैं आपको वो तरीके बता दूंगा कि इस दिन
आप वो कौन से ऐसे उपाय करें कि अगर बुध देव के माध्यम से कोई कार्मिक कनेक्शन आपके बन रहे होंगे, उसको आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ये कैसे जान सकते हैं, अगर आपके रिलेशन आपकी बहन के साथ में, आपकी बेटी के साथ में, आपके बुआ और फूफा के साथ में खराब हैं, या उनकी वजह से आपके जीवन में तूफान आया हुआ है, आपके जीवन में एक प्रॉब्लम बन के रह गई है और उनकी वजह से आपका जीवन स्टक हो गया है, वजह कोई भी हो, अगर इन रिलेशंस की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, ग्रह का खराब होना हो सकता है, वो वजह दोनों में से कोई भी हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं और इस कड़ी को यहीं पर ही छोड़ना और तोड़ना चाहते हैं कि ये जो क्रिया हो रही है आपके साथ में, जहां पर आज अभी आप स्टक हैं, या जो रिलेशन आपके लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, वो यहीं पर खत्म हो जाएं, तो आप हमसे कुंडली एनालिसिस करा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिसे आप करके अपने जीवन को समृद्ध और सुदृढ़ बना सकते हैं। अपनी कुंडली एनालिसिस कराने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन में चल रहे हुए नंबर से। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।